दोस्तों, लक्ष्मी रोज राहुल को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुलाती थी और उसके साथ रोज शारीरिक संबंध बनाती थी। लेकिन राहुल लक्ष्मी को एक दिन भी शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है। इसलिए लक्ष्मी किसी बड़े और गैर मर्द की तलाश करने लगती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन लक्ष्मी मार्को नाम के अफ्रीकन हबशी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार कर लेती है। लेकिन जैसे ही मार्को अपने कपड़े उतारता है, लक्ष्मी उसका प्राइवेट पार्ट देखकर कांप जाती है। लेकिन मार्को इसके बाद लक्ष्मी के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने लगता है और लक्ष्मी की चीखें निकाल देता है, लक्ष्मी की हालत खराब कर देता है। लक्ष्मी मार्को को अपने ऊपर से हटाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन मार्को उसको पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी हालत खराब कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी मुंबई की है। मुंबई में एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम नरेश होता है और उनके परिवार में उनकी पत्नी के अतिरिक्त एक बेटी होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसका सिर्फ एक ही काम था, सुबह कॉलेज जाना और शाम कॉलेज से वापस आना। दोस्तों, उनका घर काफी बड़ा था, इसीलिए वो एक फ्लोर पर खुद रहते थे और 2 फ्लोर को किराए पे दे रखा था। लक्ष्मी अपने घर में कॉलेज से आने के बाद अकेली रहती थी क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों ड्यूटी चले जाते थे। इसीलिए लक्ष्मी कभी कभी अपने कॉलेज से आते समय अपने घर पर कभी अपनी किसी सहेली को, कभी किसी दोस्त को बुलाकर ले आती थी। दोस्तों, एक दिन लक्ष्मी के मम्मी पापा बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, इसलिए लक्ष्मी घर पर अकेली थी। अब लक्ष्मी घर पर अकेली थी तो एक दिन वो शाम को अपने एक दोस्त राहुल को अपने घर पर बुलाती हैं और घर पर बुलाने के बाद दोनों पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं और थोड़ा सा ड्रिंक भी कर लेते हैं। जब दोनों ड्रिंक कर लेते हैं तो लक्ष्मी अपने दोस्त राहुल के साथ अश्लील हरकतें करने लगती हैं और थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। राहुल लक्ष्मी के साथ थोड़ी देर तो शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन उसके बाद वो थक कर सो जाता है। वो लक्ष्मी को शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है। लेकिन इसके बाद भी लक्ष्मी राहुल को 3 दिन तक लगातार अपने घर पर बुलाती है। लेकिन 3 दिन में एक दिन भी राहुल लक्ष्मी को शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए लक्ष्मी का राहुल से मन भर जाता है और वो किसी गैर मर्द की तलाश करने लगती है जो उसकी प्यास बुझा सके, जो उसको शारीरिक रूप से संतुष्ट कर सके। दोस्तों, एक दिन लक्ष्मी अपने घर पर बैठी हुई थी, तभी उसके घर की घंटी बजती है। जब लक्ष्मी जाकर अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखते हैं उसके सामने एक लंबा चौड़ा मोटा काला अफ्रीकन हबशी खड़ा हुआ था जो उसके ही घर में किराए पर रहता था। वो काला हबशी अपने कमरे का किराया देने आया था। जब लक्ष्मी उसको देखती है तो उसके बारे में ही सोचने लगती हैं और सारा दिन उसी के बारे में सोचती रहती हैं। दोस्तों, अब जैसे शाम हो जाते हैं, लक्ष्मी अपने दरवाजे पर खड़ी होकर मार्को का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मार्को शाम को अपने काम से वापस आता है, लक्ष्मी उससे बोलती हैं, तुम मुझे लगता है थक गए होगे, सारे दिन काम करके थक गए होगे, इसीलिए आओ अंदर बैठकर चाय पीते हैं। मार्को थका हुआ था, इसीलिए वो लक्ष्मी की बात मानकर अंदर आ जाता है चाय पीने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लक्ष्मी मार्को को चाय देने आती है, वो अपना दुपट्टा गिरा देती है। अब मार्को लक्ष्मी को बिना दुपट्टा के देखता है, उसके बड़े बड़े स्तनों को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है। दोस्तों, लक्ष्मी की हरकतों से मार्को को समझ में आ जाता है कि लक्ष्मी के मन में क्या चल रहा है, उसको क्या चाहिए। इसीलिए वो जानबूझकर अपनी चाबी वहीं रख देता है और वहां से अपने कमरे की तरफ बाहर आ जाता है। लेकिन जब लक्ष्मी देखती है कि मार्को की चाबी यहीं रह गई, शायद वो अपनी चाबी भूल गए हैं, तो वो उसको चाबी देने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है तो देखते हैं कि मार्को बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। जैसे ही लक्ष्मी मार्को के पास जाती है, वो उससे बोलते हैं कि आप अपनी चाबी यहाँ पर भूल आए थे। लेकिन मार्को बोलता है कि मैं अपनी चाबी भूल नहीं आया था, मैं जानबूझकर वहाँ छोड़ आया था, क्योंकि तुमको जो चाहिए, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, वो मैं तुम्हारे कमरे में नहीं करना चाहता था, वो मैं अपने कमरे में चाहता था। इसीलिए इस बहाने से मैं तुमको बुलाने के लिए अपनी चाबी वहाँ पर छोड़ कर आया था। इसके बाद लक्ष्मी और मार्को दोनों उसके कमरे के अंदर चले जाते हैं
और थोड़ी देर बैठने के बाद, बातचीत करने के बाद मार्को खाना ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है, दोनों खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद लक्ष्मी मार्को के साथ अश्लील हरकतें करने लगती हैं। काफ़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद जब मार्को और लक्ष्मी दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मार्को लक्ष्मी को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड में ले जाता है और बेड में ले जाने के बाद उसके साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसके चीखने की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। दोस्तों, लक्ष्मी थोड़ी देर तो बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, परेशान होने लगती है और मार्को को अपने ऊपर से हटाकर बाहर होते हैं। लेकिन मार्को उसको पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और पूरी रात में उसकी हालत खराब कर देता है। मार्को पूरी रात में लक्ष्मी के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि वो सुबह सही से चल नहीं पाते हैं। लेकिन घर में उसके मम्मी पापा थे नहीं, उसको कॉलेज जाना नहीं था, इसीलिए वो अपने कमरे में नहीं जाते, वो मार्को के कमरे में ही रहते हैं और पूरे दिन फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और पूरे दिन में कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस तरह से इन दोनों लोगों का शारीरिक संबंध बनाने का यह सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहता है। एक हफ्ते तक दोनों दिन में भी और रात में भी शारीरिक संबंध बनाते रहते थे। अब दोनों को एक दूसरे की लत लग गई थी, इसीलिए दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। दोस्तों, लेकिन एक हफ्ते बाद लक्ष्मी के मम्मी पापा वापस आ जाते हैं, इसीलिए अब दोनों का मिलना मुश्किल हो गया था। दोनों शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए लक्ष्मी परेशान होने लगती। जब कई दिन तक लक्ष्मी को मार्को के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मौका नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाती हैं और एक दिन अपने बेड में रात को लेटे लेटे वो एक अश्लील फिल्म देख रही थी। जब अश्लील फिल्म देखकर उसका शारीरिक संबंध बनाने का मन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तो रात के 12 बजे उठकर वो मार्को के कमरे में चली जाती हैं और दोनों वहाँ पर पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन जब सुबह वो मार्को के कमरे से वापस आ रही थी तो उसके पापा वापस आते हुए उसको देख लेते हैं और वो जिस तरह से चल रही थी उसके पापा को शक हो जाता है कि वो इस तरह से क्यों चल रही है। इसीलिए वो उससे पूछते हैं, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लेकिन लक्ष्मी बोलती है, कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। लेकिन उसके पापा को पता नहीं क्यों उस पर शक हो जाता है और वो लक्ष्मी के ऊपर नज़र रखने लगते हैं। जब एक दिन रात को लक्ष्मी मार्को के कमरे में जाती है और रात में दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, तो लक्ष्मी दूसरे दिन भी मार्को के कमरे में चली जाती हैं और कमरे में जाने के बाद वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद लक्ष्मी और मार्को दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन इधर उसके पापा उसके ऊपर पहले से नज़र रखे हुए थे, इसीलिए जैसे ही वो मार्को के कमरे में जाते हैं वैसे ही पीछे पीछे उसके पापा भी जा रहे थे और जब वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो उसके पापा खिड़की से झांक कर देखते हैं और खिड़की से झांक कर जो देखते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसीलिए वो चुपचाप वापस आकर अपने कमरे में लेट जाते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी और मार्को दोनों पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता था कि लक्ष्मी के पापा को पता चल गया है कि हम दोनों अंदर शारीरिक संबंध बना रहे हैं। इसीलिए वो पूरी रात निश्चिंत होकर शारीरिक संबंध बनाते हैं और सुबह जब लक्ष्मी उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाती हैं तो उसके पापा सामने आ जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। लेकिन लक्ष्मी को नहीं पता था कि उसके पापा ने लक्ष्मी को और मार्को को दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया है, इसीलिए वो कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद उसके पापा मार्को से कमरा खाली करवा लेते हैं और लक्ष्मी को इस बात का जरा सा भी पता नहीं चलता है कि उसके पापा ने कमरा क्यों खाली करवाया है। दोस्तों, कई दिनों तक लगातार शारीरिक संबंध बनाने के बाद लक्ष्मी और मार्को दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लेकिन जब मार्को लक्ष्मी के घर से चला जाता है, कहीं दूसरी जगह रहने लगता है और वहां से भी कुछ दिनों बाद वो अपने देश वापस चला जाता है। इस तरह से लक्ष्मी उसको याद करती रहती है और दोनों का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला यहीं पर टूट जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।